हेलो दोस्त, जैसे कि आपको एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैं अपने मेरे पिछले वीडियो में अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। ठीक उसी क्रम में मैं जो शेष भाग है उसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है। जिसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने कार्य होता है। इसमें दो तरह से प्रश्न पूछने कार्य होता है। एक में प्रश्न सूचक शब्द जो होता है क्या शब्द पहले होता है, और एक वाक्य होता है जो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। ये जो वाक्य होते हैं दो तरह से होते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। पहला, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में सबसे पहले होता है। मैं आपको बता रहा हूं क्या शब्द जो होता है वो वाक्य का सबसे पहले होता है, वो भी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा होता है जो प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में भी होते हैं, और कुछ शब्द जो प्रश्नसूचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन। यह प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। और एक होता है जो वाक्य के पहले होता है, लेकिन दोनों कार्य प्रश्न पूछने का ही होता है। ठीक है, इसमें हमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों को हम अलग अलग तरीके से अनुवाद बनाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे पहला, जिस वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या, अभी हमको बताया ना क्या शब्द पहले हो, तो जिस वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले हो तो उसका अनुवाद बनाते समय सबसे पहले कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। बात नहीं समझ में आ रही है? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जिस वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले हो तो उस वाक्य का अनुवाद बनाते समय हम कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम कर्ता का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसका अनुवाद बनाते समय सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं दो तरह से होते हैं, एक में क्या शब्द पहले होता है और एक में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। यदि पहले क्या शब्द हो जिस वाक्य में तो उसका अनुवाद बनाएंगे तो हम सबसे पहले कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द हो तो हम अनुवाद बनाते समय हम सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द को लिखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले हो उसका हम अनुवाद बनाने का अलग नियम होता है। उसका देखिए, हम आपको बताया ना, यदि क्या शब्द पहले हो तो सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब में हम आईएनजी का लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्या शब्द पहले आना आपको होता है ना, तो इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। क्या रोहित अपने गुड़िया से खेल रहा है, और ये प्रश्न क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसको प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वाक्य पहचान, क्या रोहित अपने गुड़िया से खेल रहा है। हम आपको बताएं क्या शब्द पहले होगा तो हम सबसे पहले इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आइए देखिए, क्या रोहित, तो सबसे पहले क्या रोहित है तो हम लगाएंगे रोहित, देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है, तो एक वचन है तो एक वचन से क्या लगाएंगे, हम इज का प्रयोग करेंगे। इज हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, बड़ा लेटर में होगा। इज रोहित, सब्जेक्ट लगा दीजिए। अब मेन वर्ब, इसमें देखेंगे मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है खेलना, प्ले। प्ले जो है उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी का करेंगे।
इज रोहित प्लेइंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे अपने गुड़िया से, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अपने गुड़िया से। तो प्लेइंग विथ हिज डॉल, हिज डॉल, वो अपने गुड़िया से खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, क्या गाय घास चर रही है, क्या गाय घास चर रही है, इसमें क्या शब्द पहले है, तो हम देखेंगे करता क्या इसमें, गाय। तो हम गाय देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है, तो गाय चर रही है यानी एक वचन। तो हम सबसे पहले लगाएं इज, इसके बाद सब्जेक्ट द काउ, इज द काउ। चरना को होता है ग्रेज, क्रिया जो है ग्रेज, उसमें हम क्या करेंगे ग्रेजिंग, क्या ग्रास, घास चरी, ठीक। इस तरह जब क्या शब्द पहले होगा तो इस तरह बनाएंगे। यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाए, जैसे देख लीजिए वह क्यों काम पर जा रहा है, वह क्यों काम पर जा रहा है। अब देखिए इसमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में है, तो इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे, जो शब्द होगा उसको हम पहले लिख देंगे। उसके बाद कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे, बहुवचन रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, बाकी शेष नियम वही रहेगा, मेन वर्ब में आएंगे ऑब्जेक्ट। देखिए वह क्यों काम पर जा रहा है, तो वह क्यों, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसको हम पहले लिखेंगे। क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाई। इसके तुरंत बाद इज एम आर, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो वाई इज, इसका सब्जेक्ट ही, वह जा रहा है, काम मेन वर्ब जाना है तो गो, गो में हम क्या करेंगे आईएनजी, वाई इज ही गोइंग, किस पर, काम पर, टू वर्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वे लोग कब पढ़ रहे हैं, वे लोग कब पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे हम कब शब्द बीच में, तो कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैन कहते हैं, तो लिखेंगे वैन। इसका तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, इसका बाद करता दे, इसका बाद रीडिंग पढ़ना, रीड, इसमें हम जोड़ देंगे रीडिंग, ठीक है। अभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, अब इंट्रोगेटिव के बाद कभी कभी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में कभी कभी नकारात्मक वाक्य भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका अनुवाद बनाते समय हम कुछ शेष नहीं करते हैं, बाकी वही नियम रहता है। सिर्फ हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम कर्ता के तुरंत बाद जो होता है हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, कुछ करना नहीं है हमको। जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम जो मेन कर्ता होता है उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी शेष नियम वही रहता है, ठीक है। आइए देखिए इसका मामला, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द हो तो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द हो तो हम अनुवाद बनाते समय कर्ता के तुरंत बाद, कुछ करना नहीं आपको, वैसे जो मुख्य क्रिया है या कर्ता है तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी शेष नियम वही रहता है, कुछ करना नहीं है आपको। बस हम जो मुख्य क्रिया होगा, मुख्य कर्ता होगा, उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए वे लोग शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं, नहीं है, क्यों भी है और नहीं भी है, मचा रहे हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है। क्यों शब्द है तो आप क्यों को पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हम कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो वे लोग हैं तो आर होगा यहाँ पे, उसका तुरंत सब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। हम आपको बताएं सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, कुछ करना नहीं है। वाई आर दे नॉट, क्रिया लगाएंगे मेक, उसमें हम आई एन जोड़ देंगे, मेकिंग ए नॉइज। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, क्या सिपाही हमला नहीं कर रहे हैं, क्या शब्द पहले है तो हम कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता क्या है कि ये बहुवचन है, सिपाही हमला नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आर
कर्ता के अनुसार आर का प्रयोग पहले कर देंगे। आर द शोल्डर। अब हम आपको बताएं कर्ता के तुरंत बाद नॉट। आर द शोल्डर नॉट। हमला करना होता है अटैक। अटैक में हम आई जोड़ देंगे, अटैकिंग। ठीक है, तो आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं, आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, बाकी शेष कोई नियम रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगी। जो नहीं समझ में आएगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ अनुभव दिया जा रहा है, स्वयं करिएगा। डू योर सेल्फ, यानी स्वयं करना आपको। और जो ना समझ में आप यू कैन आस्क मी। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको कुछ अनुवाद दिए गए हैं। क्या नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं? राधा और श्याम क्यों नहीं झगड़ा कर रहे हैं? रोहित क्यों यात्रा कर रहा है? वे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। श्याम बड़ों का आदर नहीं कर रहा है। तुम अपना कार्य समाप्त कर रहे हो। ठीक है, ये आपका अनुवाद है, आप उसको बनाइएगा। जो ना समझ में आए आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, ठीक है, जो शब्द ना जानते हो देख लीजिएगा और आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई। शेष में अगले वीडियो में आपको कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।